Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Hope you all are fine. We had already completed unit number first, introduction about the basics of Indian philosophy. Today we are going to begin its second unit, orthodox system, in which we will learn about Nyaya schools theory of knowledge. Let's start our topic. जो लिटरल मीनिंग है वर्ड न्याया की, इसका मतलब है जस्टिस, रूल्स और मेथड और जजमेंट। जो न्याया स्कूल है ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्कूल है इंडियन फ़िलासफ़ी के अंदर और अंडर द ऑर्थोडॉक्स सिस्टम। जो न्याया स्कूल ऑफ फ़िलासफ़ी है ये एक्सेप्ट करते हैं वैदिक नॉलेज को और वो एक्सेप्ट करते हैं एज वेल एज टीचिंग ऑफ अस्तिकास स्कूल या वैदिक स्कूल की टीचिंग्स को वो एक्सेप्ट करते हैं। न्याया स्कूल की जो फ़िलासफ़ी है इसकी वजह से हमें सिस्टमेटिक डेवलपमेंट देखने को मिलती है इनटू द ऑर्थोडॉक्स सिस्टम, बिकॉज जो थ्योरी ऑफ लॉजिक है, मेथोडोलॉजी ऑफ लॉजिक है या थ्योरीज जो हैं एपिस्टेमोलॉजी या नॉलेज की, जिसकी वजह से हमें लॉट ऑफ डेवलपमेंट देखने को मिलती है अबाउट द ऑर्थोडॉक्स सिस्टम। एज इफ़ यू नो, जो न्याया स्कूल ऑफ इंडियन फ़िलासफ़ी है वो एक्सेप्ट करते हैं 4 परमानास एपिस्टेमोलॉजी के, और 4 परमानास कैसे हम गेन कर सकते हैं नॉलेज को। अगर हम इन परमानास की बात करें, फर्स्ट वन जो है वो है प्रत्यक्ष्या, जिसका मतलब है परसेप्शन। सेकंड जो है वो है अनुमाना, जिसका मतलब है इन्फरेंस। थर्ड जो है वो है उपमाना, जिसका मतलब है कंपैरिजन एंड एनालॉगी। और जो फोर्थ है उसका मतलब है वर्ड टेस्टिमनी और टेस्टिमनी ऑफ पास्ट और प्रेजेंट। एज मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन किया है कि जो न्याया स्कूल है और वैशिष्टिया स्कूल है, बोथ जो हैं ये मर्ज हुए हैं और ये शेयर करते हैं सेम व्यूज अबाउट द मेटाफिजिक्स। उस रीज़न की वजह से जो न्याया स्कूल है ये हमें क्लोज देखने को मिलता है टू द वैशिष्टिया स्कूल ऑफ फिलासफी। एनीवेज, जो न्याया स्कूल ऑफ फिलासफी है वो बिलीव करते हैं कि अगर कोई पर्सन एक्वायर करता है रॉन्ग नॉलेज या डिफेक्टिव नॉलेज को या रॉन्ग नोशंस को या इग्नोरेंस को, जिसकी वजह से एक पर्सन में सफ़रिंग आकर हो सकती है या वो सफ़र कर सकता है। सो ओनली थ्रू राइट नॉलेज एक पर्सन अचीव कर सकता है मोक्षा को, जिसका मतलब है लिबरेशन ऑफ सोल। और ये खाली हमें पॉसिबल देखने को मिलता है थ्रू गेनिंग राइट नॉलेज। दस अकॉर्डिंग टू न्याया स्कूल ऑफ फिलासफी, करेक्ट नॉलेज के थ्रू हम रिमूव कर सकते हैं रॉन्ग नोशंस को जो कि काज हैं सफ़रिंग के। नाइकास मीन्स न्याया स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग जो फॉल्स नॉलेज है वो हमें इग्नोरेंस नहीं देखने को मिलती है, बट जो रॉन्ग बिलीफ्स हैं, नाइकास के अकॉर्डिंग जो फॉल्स नॉलेज है वो इग्नोरेंस नहीं है, बट वो एक पर्सन के रॉन्ग बिलीफ्स हो सकते हैं थ्रू करेक्ट नॉलेज, गेनिंग करेक्ट नॉलेज, ऑब्टेनिंग करेक्ट नॉलेज, वो ओवरकम कर सकते हैं फॉल्स बिलीफ्स को। जिसकी वजह से वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं ट्रू नेचर ऑफ सोल, सेल्फ एंड रियलिटी। दस अकॉर्डिंग टू न्याया फिलासफर्स, जो न्याया फिलासफी है ये फॉर्म है रियलिज्म की, जिसका मतलब है एनीथिंग जो भी एग्जिस्ट करता है उसको ह्यूमन बींग्स जान सकते हैं थ्रू रियलिटी। सो नाइकास के अकॉर्डिंग जो करेक्ट नॉलेज है और उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमें डिफरेंट देखने को मिलती है कॉग्निशन में। और उनके अकॉर्डिंग करेक्ट नॉलेज को एक्वायर करने के लिए एक तो एग्जामिनेशन ऑफ कॉग्निशन की ज़रूरत पड़ती है और रिफ्लेक्टिव कॉग्निशन की ज़रूरत पड़ती है। इन अदर वर्ड्स, थिंकिंग और नोविंग की अगर हम बात करें, बोथ अंडर दिस एग्जाम्पल में आते हैं। एनीवेज, जो न्याया सूत्रास हैं जो कि बेस्ड ऑन है लॉजिक और रीज़न पे, उनको एक्चुअली दिया है बाय अक्सपदा गौतमा ने, जिसने इनको कंपोज किया बिटवीन 6th सेंचुरी BCE एंड 2nd सेंचुरी CE। अपार्ट फ्राम दिस, जो न्याया स्कूल ऑफ फिलासफी है वो शेयर करते हैं कई थ्योरीज और मेथोडोलॉजीज विद बुद्धिज़्म रिगार्डिंग द ह्यूमन सफरिंग, बट हमें की डिफरेंसेस देखने को मिलती हैं बिटवीन न्याया स्कूल एंड बुद्धिज़्म। जहाँ पे बुद्धिज़्म जो है वो बिलीव नहीं करते हैं ऑन सोल और सेल्फ, वहाँ पे जो न्याया स्कूल है फिलासफी, न्याया स्कूल ऑफ फिलासफी जो है सच एज अगर हम दैविता की बात करें या विश्वदाविता की बात करें, वो बिलीव करते हैं ऑन सोल एंड सेल्फ अलॉन्ग विद देयर लिबरेशन, दैट इज मोक्षा, फॉर द रिमूवल ऑफ इग्नोरेंस और रॉन्ग नॉलेज। और जो मोक्षा है इसे हम
रिमूव कर सकते हैं रॉन्ग नॉलेज को और गेन कर सकते हैं करेक्ट नॉलेज को और डेवलप कर सकते हैं सेल्फ को। सो जो न्याया वर्ड है ये एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है जस्टिस, इक्वालिटी फॉर ऑल या जनरल और यूनिवर्सल रूल्स। सम केसेस में इसका मतलब है मॉडल, एग्जाम प्लान या लीगल प्रोसीडिंग या जुडिशल सेंटेंस और जजमेंट्स। सो जो न्याय है इसका आल्सो मतलब है कि जो हमें एक राइट वे दिखाए, मतलब जो हमें एक राइट वे सजेस्ट करे, दिखाए। दस जो न्याय स्कूल ऑफ फिलासफी है ये बेस्ड ऑन है थ्योरी ऑफ लॉजिक और टेक्स्ट डिस्कशंस पे, साइकोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स पे एट्सेट्रा। जो फिलासफिकल कंटेंट है नया स्कूल का वो डील करता है विद प्रोपिटी, लॉजिक एंड मेथड से। इसको आल्सो बिलीव किया जाता है कि ये वे हैं लॉजिकल मेथड्स की। एनीवेज जो फर्स्ट संस्कृत ग्रामर है पाणिनि का वो एक्चुअली डिराइव हुआ है फ्रॉम न्याय स्कूल ऑफ फिलासफी। दस जो न्याय स्कूल ऑफ फिलासफी है ये बेस्ड ऑन है लॉजिक और निगामा पे, जिसका मतलब है कंक्लूजन ऑफ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स। बिसाइड्स जो न्याय है ये आल्सो रिलेट करता है बाकी कई कंसेप्ट्स और वर्ड्स से इंडियन फिलासफी की, सच एज हितु विद्या जिसका मतलब है साइंस ऑफ कॉजेस, अनविक्सिकिया जिसका मतलब है साइंस ऑफ इंक्वायरी और सिस्टमैटिक फिलासफी, और परमाना शास्त्रा जिसका मतलब है एपिस्टेमोलॉजी या साइंस ऑफ करेक्ट नॉलेज, और तत्व शास्त्रा जिसका मतलब है साइंस ऑफ कैटेगरीज या पार्ट्स। सिमिलरली तर्क विद्या जिसका मतलब है साइंस ऑफ रीजनिंग, इनोवेशन एंड सिंथेसिस, और इसके अलावा विदा रथा जिसका मतलब है साइंस ऑफ डिस्कशन, और पाकिका शास्त्रा जिसका मतलब है साइंस ऑफ अनकवरिंग सोफिज्म, फ्रॉड, एरर या सर्चिंग फेक्स। सो ये बहुत सारे कंसेप्ट्स और वर्ड्स हैं जो कि आल्सो डील करते हैं विद न्याय स्कूल ऑफ फिलासफी से। सो जो थ्योरीज हैं न्याय स्कूल ऑफ फिलासफी की, उनको डेवलप किया गया थ्रू द वेरियस ट्रीटाइजेस थ्योरीज से ऑन एपिस्टेमोलॉजी, ड्यू टू विच हमें बहुत सारे इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलासफी इन्फ्लुएंस्ड देखने को मिले, मतलब वो इन्फ्लुएंस हुए इन थ्योरीज की वजह से। और जो न्याय स्कूल ऑफ फिलासफी है ये कंसिडर करते हैं परमानास शास्त्रास को एज थ्योरी ऑफ एपिस्टेमोलॉजी एंड नॉलेज। जो वर्ड परमाना है इसका मतलब है नॉलेज, और न्याय स्कूल के अकॉर्डिंग ये जो परमानास हैं ये वैलिड और रिलायबल सोर्सेस हैं नॉलेज को एक्वायर और ऑब्टेन करने के लिए, बट ट्रू नॉलेज को। दस जो परमानास हैं वो एम करते हैं गेन करना करेक्ट नॉलेज को या एक्वायर करना करेक्ट नॉलेज को। सो ये जो परमानास हैं ये हैं प्रत्यक्ष्या जिसका मतलब है परसेप्शन, अनुमान जिसका मतलब है इन्फरेंस, अपुमाना जिसका मतलब है कंपैरिजन, और शब्दा जिसका मतलब है वर्ड, टेस्टिमनी और सोर्सेस। सो बहुत सारी स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलासफी अलॉन्ग विथ न्याय स्कूल ये डेवलप करते हैं थ्योरी ऑफ एरर को आइडेंटिफाई करने के लिए, एरर्स को जो कि ह्यूमन बींग्स कर सकते हैं अंडर द परस्यूट ऑफ नॉलेज। और ये जो एरर्स हैं इनको हम बोलते हैं समस्या और विपर्या। सो जिसमें जो समस्या है उसका मतलब है इनकंसिस्टेंसीज, डाउट्स, और जो विपर्या है इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्टनेस या एरर्स जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं थ्रू तर्का जिसका मतलब है रीजनिंग टेक्निक। नाउ अगर हम इन परमानास की बात करें वन बाय वन, फर्स्ट जो है परसेप्शन, प्रत्यक्ष्या। जो प्रत्यक्ष्या और परसेप्शन है ये ऑक्यूपाई करती है इंपॉर्टेंट पोजीशन विद इन द न्याय स्कूल ऑफ एपिस्टेमोलॉजी। और इसके आल्सो हमें टू टाइप्स देखने को मिलते हैं, लौकिका जिसका मतलब है ऑर्डिनरी परसेप्शन, और अलौकिका जिसका मतलब है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन। एमंग विच जो ऑर्डिनरी परसेप्शन है उसको डिफाइन किया है बाय अक्सपदा गौतमा ने अपने न्याय सूत्रास के अंदर एज कॉग्निशन विदाउट एरर्स, जो कि मेनली ये जो कॉग्निशन होता है ये आकर होता है थ्रू आवर सेंसेस, यानी हम इन्फॉर्मेशन या थिंक करते हैं थ्रू आवर सेंसेस। दस जो ऑर्डिनरी परसेप्शन है ये बेस्ड ऑन होती है डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस विद रियलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स, सो दे कैन एक्सपीरियंस इट थ्रू देयर आइज, एयर्स, नोज, टच और टेस्ट। फर्दर जो परसेप्शन है इसके हमें टू मोड्स और स्टेजेस देखने को मिलते हैं। फर्स्ट मोड जो है वो है निर्विकल्पा, जो कि
जिसको इनडिटरमाइनेट परसेप्शन कहते हैं, जिसका मतलब है जब हम परसीव कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को जब हम उसके फीचर्स को परसीव नहीं करते। सेकंड जो है वो है सविकल्पा, जो कि मेनली डिटरमाइनेट परसेप्शन होती है, जिसका मतलब है हम परसीव कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को एज होल एंड क्लियरली। सो जो इनडिटरमाइनेट परसेप्शन है, निर्विकल्पा परसेप्शन और डिटरमाइनेट परसेप्शन, सविकल्पा परसेप्शन, इनके रिगार्डिंग वात्सायन कहते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को परसीव करेंगे हम ऑब्जेक्ट को नेम से, देन हम उसको डिटरमाइनेट परसेप्शन कह सकते हैं। और अगर हम परसीव करेंगे ऑब्जेक्ट को उसके नेम के बगैर, देन हम उसको इनडिटरमाइनेट परसेप्शन कहते हैं। सिमिलरली जो जयंता बाटा है वो कहते हैं कि जो इनडिटरमाइनेट परसेप्शन है उसको हम परसीव कर सकते हैं थ्रू परसीविंग सबस्टेंसेस, क्वालिटीज़ एंड एक्शंस बट विदाउट ए नेम। और जो डिटरमाइनेट परसेप्शन है उसको हम परसीव कर सकते हैं अलॉन्ग विद देयर सबस्टेंसेस, क्वालिटीज़, एक्शंस बट विथ इट्स नेम। नाउ अगर हम सेकंड परमाना की बात करें, वो है अनुमाना इन्फरेंस। जो अनुमाना इन्फरेंस है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन हमें दिखाती है अंडर द नया स्कूल ऑफ फिलॉसफी। जो अनुमाना है इसके आल्सो हमें 2 टाइप्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन जो है सवर्त अनुमाना, जो कि जिसके लिए फॉर्मल प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो सेकंड वन है वो है प्रथ अनुमाना, जिसके लिए फॉर्मल प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ती है। दस जो इन्फरेंस या अनुमान है इसको आल्सो क्लासिफाई किया जाता है इनटू द 3 टाइप्स। वन जो है वो है पूर्वावत, जिसका मतलब है अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट फ्रॉम परसीव्ड कॉज। और जो सेकंड वन है वो है शिशावत, जिसका मतलब है अनपरसीव्ड कॉज फ्रॉम परसीव्ड इफेक्ट। और जो थर्ड वन है वो है समान या तो दृष्टा। ये जो इन्फरेंस है ये बेस्ड ऑन नहीं होती है इट इज़ कॉज, बट ये बेस्ड ऑन होती है सिमिलरिटी ऑफ को एग्जिस्टेंस। और जब अनुमान या इन्फरेंस फॉल्स होती है, देन उसके बाद डिटेल्ड एनालिसिस दिया जाता है एक एरर का अंडर दिस परसेप्शन। सो जो थ्योरी ऑफ अनुमान है ये बेस्ड ऑन है कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्शन एज वेल एज डिडक्शन इन्फरेंस, मूव करने के लिए फ्रॉम पर्टिकुलर टू पर्टिकुलर बट थ्रू जनरलिटी, मतलब पर्टिकुलर से पर्टिकुलर तक जाना। और जो जाने के लिए वे हैं वो हैं जनरलिटी। सो जो थ्योरी ऑफ इन्फरेंस है इसके फर्दर हमें 5 टाइप्स देखने को मिलती हैं। फर्स्ट जो है वो है प्रतिजना। फॉर इंस्टेंस अगर कहीं पे फायर है, फॉर एग्जांपल अगर हिल पे फायर है, उसको हम प्रूव कर सकते हैं। यानी अगर वहाँ पे फायर एग्जिस्ट करती है या वहाँ पे फायर है तो हम उसको प्रूव कर सकते हैं। सेकंड जो है वो है हेतु। फॉर इंस्टेंस अगर हिल पे फायर है वो हमें इससे पता लगता है कि हिल पे स्मोक है। थर्ड जो है वो है उदाहरण, जिसका मतलब है मिडल टर्म या व्याप्ति। फॉर इंस्टेंस अगर कहीं पे स्मोक है तो स्मोक का रीज़न हो सकता है कि वहाँ पे फायर हो सकती है जिसकी वजह से वहाँ पे स्मोक है। सो ये एग्जाम्पल है व्याप्ति मिडल टर्म की। और जो फोर्थ है वो है उपायना, जिसका मतलब है रीएफर्मेशन और प्रूव करना अगेन या अप्लाई करना अगेन। फॉर इंस्टेंस हिल पे हमें स्मोक देखने को मिलती है बिकॉज वहाँ पे फायर है, मतलब वहाँ पे फायर है मतलब सभी जगह, ड्यू टू विच हमें स्मोक देखने को मिलता है। फिफ्थ जो है वो है निगमाना, जिसका मतलब है कंक्लूजन ऑफ इन्फरेंस। फॉर इंस्टेंस अगर स्मोक है हिल पे, वहाँ पे फायर है, मतलब रीज़न है कि फायर है वहाँ पे और क्योंकि वहाँ पे धुआं उठ रहा है। सो नया टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग जो हिल है इसको हम पक्षा बोलते हैं माइनर टर्म, और जो फायर है उसको हम सदिया बोलते हैं मेजर टर्म, और जो स्मोक है उसको हम हेतु बोलते हैं मीन्स रीज़न या रिलेशनशिप बिटवीन स्मोक एंड फायर। सो इसको हम व्याप्ति बोलते हैं मिडल टर्म। सो ये जो अनुमांस हैं या इन्फरेंसेस हैं, सो इनमें अगर हमें एरर देखने को मिले सो उसको हम हेतु भाषा कहते हैं, और ये एरर आकर हो सकते हैं कई रीज़न से। फर्स्ट वन जो है वो है असिधा। ये जो टाइप है एरर का ये आकर होता है जब अनप्रूव्ड रीज़न होता है या हेतु होता है। सेकंड जो है वो है
आश्रया सिद्धा ये तब होता है जब पक्षा माइनर टर्म अनरियल होगी, जहाँ पे एक इंडिविजुअल फेल होता है क्रिएट करना या प्रोड्यूस करना रीज़न को। फॉर एग्जांपल सिक्काई लोटस जो है वो फ्रेगनेंट है, बिकॉज हमें बाकी अदर सिक्काई लोटस देखने को मिलते हैं या लोटस देखने को मिलते हैं जो फ्रेगनेंट हैं एज वेल। सो और जो थर्ड है वो है व्याप्तावा सिद्धा, जो कि आल्सो नोन होता है, जिसको हम आल्सो जानते हैं एज कंडीशनल रीज़न। फॉर एग्जांपल जहाँ कहीं भी फायर एग्जिस्ट करती है वहाँ पे स्मोक हो सकता है, बट जो स्मोक है वो कई रीज़न से हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे बर्न कर रहा है फ्यूल, देन वहाँ पे स्मोक हो सकता है, या किसी जगह पे स्मोक होगा देन वहाँ पे फायर हो सकती है। और जो थर्ड है वो है सविचारा, फोर्थ जो है वो है सविचारा। ये जो एरर है ये आकर होता है ड्यू टू द इरेगुलर रीज़न। और जो फिफ्थ है वो है साधारणा। ये जो रीज़न और हेतु है ये हमें टू वाइड देखने को मिलता है, ये हमें बोथ प्रेजेंट देखने को मिलता है विद इन द मेजर एज वेल एज माइनर टर्म। जो सिक्स्थ वन है वो है असाधारणा। ये जो रीज़न है ये हमें बहुत ही नैरो और रिजिड देखने को मिलती हैं, और ये हमें खाली प्रेजेंट देखने को मिलता है विद इन द माइनर टर्म, दैट इज पक्षा, बट नॉट इन द मिडल और मेजर टर्म। फॉर इंस्टेंस जो साउंड है वो इटरनल है, बिकॉज साउंड को हम सुन सकते हैं। सिक्स्थ वन जो है वो है सत प्रतिपक्षा। हियर यहाँ पे जो रीज़न है, ये सेवंथ है, वो है सत प्रतिपक्षा। यहाँ पे जो रीज़न है इसको हम कंट्राडिक्ट करते हैं विथ अनदर रीज़न। अगर बोथ रीजन्स हमें इक्वल देखने को मिलते हैं देन जो रीजन्स होंगे वो फॉलो नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल साउंड इटरनल है बिकॉज हम साउंड को सुन सकते हैं, सो ड्यू टू विच जो साउंड है वो हमें आइडियाबल है, यानी हम साउंड को इजीली सुन सकते हैं। और नॉन इटरनल हम तब कहेंगे जब मतलब हम कहेंगे जो साउंड है वो नॉन इटरनल है बिकॉज इसको कोई प्रोड्यूस कर रहा है। हियर यहाँ पे प्रोड्यूस्ड और आइडियाबल जो है वो कंट्राडिक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ एज इक्वल फोर्सेस। जो एट्थ है वो है बाध्यता। हियर यहाँ पे जो मिडल टर्म व्याप्ति या रीज़न को डिस्प्रूव किया जाता है बिकॉज ऑफ अनदर प्रूफ ऑफ परसेप्शन। जो नाइन्थ है वो है विरुद्धा। ये जो रीज़न है ये प्रूव करता है समथिंग बट वो एक्चुअली अपोजिट होता है। फॉर एग्जांपल जो साउंड है वो इटरनल है बिकॉज साउंड को कोई प्रोड्यूस करता है। सो इस ऐसे टाइप से हम मतलब इन्फरेंस अनुमान लगाते हैं अबाउट द वेरियस रीजंस। सो उसके बाद जो अनदर परमाना है वो है उपामाना। उपामाना जो है ये मेथड है ऑब्टेन करने के लिए नॉलेज को थ्रू कंपैरिजन, जिससे हम एस्टेब्लिश करते हैं फैक्ट्स को। सच एज नॉलेज को मतलब इसमें मेनली जो नॉलेज होती है उसको हम आल्सो इसमें अंडरस्टैंड कर सकते हैं थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स एक्सपीरियंसेस, एक कम्प्लेक्स मैनर से कम्प्रहेंडेड मैनर तक जाने के लिए। तर्क का संग्रह जो है वो डिफाइन करते हैं उपामाना को एज इंस्ट्रूमेंटल काज और इंस्ट्रूमेंटल एक्ट, जिसमें हम कंपेयर करते हैं टू फिनोमिनास को एक दूसरे के साथ। सो अकॉर्डिंग टू तर्क संगारा ये जो कंपैरिजन होता है बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं किसी नॉलेज के जो कि एक नॉलेज पॉजेस करती हैं, जिसको हम आल्सो उपामति कहते हैं। और ये जो नॉलेज होती है मेनली बेस्ड ऑन होती है एनालॉगी पे, जिसके लिए तर्क संगारा जो है वो एग्जांपल देते हैं वाइल्ड एनिमल काउ गविया की। सो अबाउट गविया वो कहते हैं काउ के रिगार्डिंग कि जो काउ थी वो पहले एक अननोन एनिमल थी ह्यूमन बींग्स के लिए, देन उसको नेम दिया गया, नोमेनक्लेचर दिया गया एज गविया या काउ, जिसकी वजह से उसकी जो आइडेंटिफिकेशन और अपीयरेंस है वो हमें ईजी देखने को मिली। सो ये हमें खाली पॉसिबल देखने को मिलता है विद हेल्प ऑफ उपामाना परमाना। जो नया स्कूल फिलासफी है वो डिस्क्राइब करते हैं और क्लासीफाई करते हैं उपामाना परमाना को इनटू द थ्री टाइप्स। फर्स्ट वन जो है वो है सदृशिया विशिष्टता पिंदायाना। ये जो कंपैरिजन है ये बेस्ड ऑन होता है सिमिलैरिटी पे। सेकंड जो है वो है विधर्मया
विशिष्टता पिंडानाद याना, ये जो कंपैरिजन है ये बेस्ड ऑन होता है डिसिमिलरिटी। और जो थर्ड है वो है असाधारणा धर्म विशिष्टदाव्या, ये जो कंपैरिजन है ये बेस्ड ऑन होता है सिंगुलरिटी, मीन्स वहाँ पे कोई एग्जिस्ट नहीं करता कि हम किसी थिंग या किसी को कंपेयर करें एक दूसरे के साथ। सम स्कॉलर जो हैं वो खाली एक्सेप्ट करते हैं टू टाइप्स ऑफ उपमाना, दैट इज सुधार माया उपमाना जो कि बेस्ड ऑन होता है सिमिलैरिटी पे, और विद हारमाया उपमाना ये बेस्ड ऑन होता है डिसिमिलरिटी पे। नाउ अगर हम बात करते हैं फोर्थ परमाना ऑफ नयाया स्कूल ऑफ फिलॉसफी, वो है शब्दा। जो लिटरल मीनिंग है टर्म शब्दा की वो है साउंड या क्रिएट करना साउंड को। टेक्निकली ये जो शब्दा वर्ड है इसका मतलब है वर्बल टेस्टिमनी, वर्बल नॉलेज और स्क्रिप्चुअल नॉलेज। जो शब्दा है ये हमें इंडिपेंडेंट मीन्स देखने को मिलते हैं एक वेल्ड नॉलेज के, बट इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक्सेप्टेंस ऑफ सरदा। सो अकॉर्डिंग टू नया स्कूल ऑफ फिलॉसफी जो शब्दा परमाना है ये एक हाइपोथेसिस हो सकती है एक ट्रस्टवर्दी पर्सन की जो कि ट्रूथ को जानता है और कम्युनिकेट करता है ट्रूथ को करेक्टली। जो नया स्कूल ऑफ फिलॉसफी है ये रिकॉग्नाइज करते हैं टू टाइप्स ऑफ शब्दा। फर्स्ट वन जो है वो है दृष्टार्था, और ये जो दृष्टार्था है ये बेस्ड ऑन होता है स्क्रिप्चर और टेक्स्ट्स पे, सच एज नॉलेज अबाउट द परसेप्टेबल ऑब्जेक्ट्स या मेडिसिन्स या रेनफॉल एटसेट्रा। ये जो नॉलेज होती है ये डील करती है विद द एम्पेरिकल वर्ल्ड। और जो सेकंड वन है वो है अद्रष्टार्था। ये जो टाइप है शब्दा का ये बेस्ड ऑन होता है स्क्रिप्चर्स पे आल्सो या टेक्स्ट्स पे, बट ये परसेप्टेबल नहीं होती। सच एज अगर हम बात करें टेक्स्ट्स अबाउट लाइफ हियर आफ्टर जीवा सोल ईश्वर, ये जो मेनली ये जो टेक्स्ट्स हैं ये हमें रिलीजियस टेक्स्ट्स देखने को मिलते हैं। सो अंडर शब्दा परमाना जो नॉलेज है वो ऑरिजिनेट होती है फ्रॉम सेंटेंस। देन जब एक इंडिविजुअल मीनिंग जानता है सेंटेंसेस का उसके बाद ये नॉलेज इम्पेरेटिव नॉलेज बनती हैं। अकॉर्डिंग टू शब्दा परमाना किसी सेंटेंस की मीनिंग को जानने के लिए हमें 4 नेसेसरी कंडीशंस देखने को मिलती हैं। फर्स्ट वन जो है वो है अकंसा, जिसका मतलब है म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स, जिसे हम आल्सो सिंटैक्स कहते हैं। सो अंडर आकांक्षा जो वर्ड्स हैं वो रिलेट करने चाहिए एक दूसरे के साथ। सच एज अगर हम बोले ब्रिंग द काउ, ये एक सेंटेंस है। सो अगर हम इसमें खाली एक सेंटेंस एक्सक्लूड करें यानी वहाँ पे मिटाएं, सो ये जो सेंटेंस है ये मीनिंगलेस बन सकता है। सो जो एक कंप्लीट सेंटेंस है उसके लिए नेसेसरी कंडीशंस की ज़रूरत पड़ती है एक सेंटेंस को फुलफिल करने के लिए। ना अगर हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन की, वो है योग्यता, जिसका मतलब है अप्रोप्रिएट और स्पेशल फिटनेस। फॉर एग्जांपल अगर कोई कहता है कि जो फायर है वो कोल्ड हमें देखने को मिलती है, ये एक तरफ का मतलब ये हमें अगेंस्ट देखने को मिलता है हमारी एक्सपीरियंस से, जो कि एक्चुअली हमें इम्पॉसिबल लगता है। इंस्टेड अगर कोई कहता है कि जो वाटर है वो कोल्ड है, ये एक्चुअली हमें पॉसिबल देखने को मिलता है बिकॉज हमने ऑलरेडी इसको एक्सपीरियंस किया होता है। ना अगर हम बात करें थर्ड कंडीशन की, वो है असति और सनादि, जिसका मतलब है क्लोजनेस और नियरनेस ऑफ वर्ड्स। असदी सनदी जो है ये कंडीशन है जिसमें जो वर्ड्स हैं वो एक सेंटेंस तो क्रिएट करते हैं, बट ये जो वर्ड्स हैं ये क्लोज होने चाहिए, कंटेगियस मतलब कंटेगियस होने चाहिए एक दूसरे के साथ जब हम उनको लिखे या बोले। अगर हमें वर्ड्स के दरमियान एक लॉन्ग गैप देखने को मिलती है देन जो सेंटेंस है वो मीनिंगफुल कहलाएगा। अनदर कंडीशन जो है यहाँ पे वो ये है कि अगर वर्ड्स के दरमियान कोई भी स्पेस एग्जिस्ट नहीं करती देन दैट टाइम जो सेंटेंस होगा वो आल्सो मीनिंगलेस बन सकता है। फोर्थ जो है वो है तत्पर्य, जिसका मतलब है परपॉट या इंटेंट या कुछ करना या कुछ पर्पस होना। नया स्कूल ऑफ फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जो तत्पर्य है ये एक पर्पस होता है या एक मतलब या कुछ कन्वे करना होता है किसी के लिए। फॉर इंस्टेंस हम देते हैं हार्स को संधावा एज साल्ट। सो एक मतलब फिर मतलब आपको एक कंडीशन, आपके पास एक कंडीशन आकर हुई। फॉर इंस्टेंस आप और आपके फ्रेंड खाना खा रहे हैं और आपके
फ्रेंड आपको खाने के दौरान बोल रहा है गिव मी सेंदवा, सो दैट टाइम उसका मतलब है ये मुझे बोलता है, मतलब फ्रेंड ने मुझे बोला कि मुझे नमक दो और मुझे ये फूड में डालना है, ना कि वो नमक जो कि हारिस एक्चुअली खाता है। सो यहाँ पे हमें क्लियर होता है कि जो मीनिंग है सेंटेंस की उसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंटेंट एंड कंटेक्स्ट ऑफ द इवेंट, या इवेंट पे ये डिपेंड करता है। सो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन टॉक चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।